क्लास 9 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत स्टैंडर्ड मैथ वालों का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में मेन एग्जाम के लिए, जो हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इसके पहले आप यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हैं, इन पर नज़र जरूर डालें, स्क्रीनशॉट लेकर इनको एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपको देखिए धैर्य और शांति से वीडियो को देखना है और अच्छे से कवर करना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग खालिस्तान होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना? 180। दूसरा है मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0। यदि 4x + 2 = 6 तब x का मान होगा। तो x का मान होगा 1। कितना रहेगा? 1। एक एक करके आप संख्या को उधर ली जाएगा। देखिए आपको हिंट बता देती हूँ मैं। देखिए 2 को 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेंगे। 4 को बटे में लेंगे, 4 से 4 कैंसिल, बचेगा 1। √2 एक खालिस्तान संख्या है। तो ये है अपरिमित संख्या, क्योंकि ये करने से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए ये अपरिमित संख्या बन गई। आंकड़े यहाँ पे दिए गए का बहुलक होगा। तो इसका बहुलक आपका होगा 1। क्या आएगा बहुलक? 1। गोले के आयतन का सूत्र है। तो गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 πr³। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का ए, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का बी, पांचवे का ए और छठे का बी। ठीक है, हो गया। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला 2 + 2/3 का मान होगा 2 + 2/2 का मान होगा 2। इसमें क्या फिल होगा? 2। 2 घात वाले बहुपद को खालिस्तान बहुपद कहा जाता है। तो 2 घात वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद बोलेंगे और 1 घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद बोलेंगे और 3 घात वाले बहुपद को हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, x = a का आलेख खालिस्तान के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो इसका आंसर है y अक्ष। ठीक है, इसमें क्या फिल होगा? y अक्ष। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण खालिस्तान होते हैं। बराबर किस रहेंगे? बराबर। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान का होता है 60 डिग्री का। कितनी डिग्री? 60 डिग्री। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे खालिस्तान सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो 2। किसमें? 2 में। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और कंप्लीट कीजिए। ठीक है, धैर्य और शांति बनाकर रखना है। सारी चीज़ें वही देंगे जो प्रॉपर परीक्षा में आएगी। ठीक है, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन कर दिया है। तो स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट करना है आपको भी। चलिए जोड़ी की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहली जोड़ी है बहुपद x² + 10x + 8 में x² का गुणांक। x² का गुणांक यानी इसके गुणे की संख्या पूछी गई है। तो इसके गुणे में क्या है? कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो इसकी जोड़ी लगेगी 1। क्षैतिज रेखा को कहा जाता है। तो क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? x अक्ष। -4 -5 ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। कौन से चतुर्थांश में? तृतीय। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है तो 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त
के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई स्क्वायर। वृत्त की परिधि का सूत्र है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। हो गया। चलिए, तो यहाँ से आप बड़े से स्क्रीनशॉट ले, जोड़ के यहाँ पे नंबर अच्छे से मैंने डाल दिए है, तो कंप्लीट कर लेना है। ये आपकी इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक। चलिए, अब है सत्य असत्य लिखिए। पहला है एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। दूसरा है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, तो ये है असत्य। ठीक है, क्या है ये? असत्य। तीसरा है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है पर इस पर समांतर होती है, तो ये सत्य है। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, बिल्कुल सत्य। दो चरों वाले रेखीय समीकरण का केवल एक हल होता है, असत्य बात है। कम से कम 2 हल होते हैं, ठीक है, अनेक हल होते हैं। वैसे तो किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो सत्य। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके सत्य सत्य कंप्लीट हुए, हो गया। चलिए, ये आपके ट्रू और फॉल्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप भी अच्छे से ले लीजिए और कंप्लीट कीजिए। चलिए, अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए, बहुपद के शून्य को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, इसकी परिभाषा होगी कि जिस संख्या के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। ठीक है, चलिए, बिंदु -1 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये है तृतीय चतुर्थांश में स्थित। कौन से? तृतीय चतुर्थांश त्रिभुज। ठीक है, मिसप्रिंट है। त्रिभुज कोण को परिभाषित कीजिए। तो वह कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है, रिज्जु कोण कहलाता है। ये रिज्जु ही कोण है। ठीक है, रिज्जु कोण कहलाता है। ठीक है, चलिए, हीरोन का सूत्र लिखिए। हीरोन का सूत्र देखिए, इस सूत्र को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, 100% आएगा ये। एस ब्रैकेट में S - A, S - B और S - C। बहुलक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसके पहले देखिए, ये देखते हैं। आंकड़े 3, 5, 9, 1, 6 का माध्यिक ज्ञात कीजिए। तो इसका माध्यिक बनेगा 5। क्या बनेगा? 5। ठीक है, चलिए, अब बहुलक की परिभाषा देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बहुलक की परिभाषा लिख दी है। किसी आंकड़ों के समूह में जो मान सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, 3, 5, 9, 1, 6। ठीक है, इसमें कोई सी भी संख्या समझ लो, 5 2 बार आया तो इसमें बहुलक क्या बनेगा? 5 बनेगा। यदि 9 2 बार आता है इस संख्या में तो बहुलक क्या होगा? 9 होता। ठीक है, चलिए, और ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए
हो गया। अब देखिए छठा प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इक्वल नहीं है 0 है। ठीक है, यहाँ से ये आपका हुआ ये 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न, px इक्वल 2x प्लस 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। 9वां है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4 और 3, -1 स्थित है? बिंदु -6, 4 में भुज व कोटि के मान लिखिए। ठीक है, चतुर्थांश किसे कहते हैं? समीकरण x इक्वल 4y के 2 हल कीजिए। बारहवां प्रश्न, न्यूक्लियड की अभिधारणा -1 को लिखिए। प्रतिच्छेदी रेखाओं को परिभाषित कीजिए। समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। SAS सर्वांग समता नियम को लिखिए। समांतर चतुर्भुज के 2 गुणधर्म लिखिए। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में है, एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया गया है 3, -1 और 4 का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न। और देखिए इन प्रश्नों की आंसर शीट हमने तैयार कर ली है, वो जो आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। उसके लिए देखिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिल जाएगी, एक वीडियो है हमारे एप्लीकेशन का प्रॉपर, उसमें सारी चीज़ें बताई गई है। आप उस वीडियो को देख लीजिए। और आपको किसी भी तरह की समस्या है तो आप डिस्क्रिप्शन नंबर दिए है, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और समस्या को दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। ये लास्ट, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से तैयारी करनी, भरपूर तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉपर तरीके से तैयारी आपकी वार्षिक के मेन एग्जाम की करवा रही हैं। ये स्टैंडर्ड मैथ वालों का मॉडल पेपर है, इसको अच्छे से आप कंप्लीट करें, इसी में से आपका पेपर आएगा। ठीक है।